हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, दिल्ली में चुनावी त्योहार शुरू हो चुका है। हर तरफ बैनर्स, रैलीज और भाषण का शोर है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो कंट्रोवर्सी सामने आई है उसने इलेक्शन को एक नया मोड़ दे दिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य और फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल एक नए लीगल पंगे में फंसे दिख रहे हैं और शायद जो होने वाले दिल्ली इलेक्शंस में उनकी हार का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला? क्या केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है और इससे दिल्ली इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज के इस वीडियो में ये सब डिस्कस करते हैं। अब इस टॉपिक में तो घुसेंगे ही, पर उसके पहले आपको बता दें कि एक नई जंग वापस से अरविंद केजरीवाल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच छिड़ते हुए दिखी है। असल में दिल्ली इलेक्शंस की कैंपेनिंग के लास्ट डे पर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने देश के खराब होते हुए लॉ एंड ऑर्डर के हालत पर चिंता व्यक्त की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से अपनी ड्यूटी निभाने की गुजारिश की थी। पर इसके साथ ही उन्होंने कह दिया था कि राजीव कुमार, जो इस महीने के अंत तक रिटायर होने वाले हैं, उनको देश की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बदले कौन सा पोस्ट रिटायरमेंट पद देने का वादा किया गया है। गवर्नर का पद, प्रेसिडेंट का पद। मैं राजीव कुमार जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, कृपया अपनी ड्यूटी निभाएं और किसी पद की लालच छोड़ दीजिए। देश के लोकतंत्र को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट करते हुए तीखा जवाब दिया और स्टेट किया कि द 3-member कमीशन कलेक्टिवली नोटेड रिपीटेड डेलिब्रेट प्रेशर टैक्टिक्स टू malign ECI in Delhi elections as if it is a single-member body and decided to have constitutional restraint, absorbing such outbursts with sagacity, stoically and not to be swayed by such insinuations। अब जहां केजरीवाल को ECI से एक करारा जवाब मिला है, वहीं अपने एक और एक्सप्लोसिव बयान से वे मुश्किल में दिखे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाया था कि वो जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला बना रहे हैं। उनका कहना था कि हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों को बीमार करने के लिए यमुना में जहर मिला रही है। ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल धमाके से कम नहीं था और इसका तुरंत इम्पैक्ट भी दिखने लगा। और फिर क्या था, उनके इस बड़े स्टेटमेंट की वजह से उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। जितना ये आपके लिए सुनना शॉकिंग है, उतना ही सभी लोगों के लिए, जब दिल्ली इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले ये खबर देश में आग की तरह फैल गई। हरियाणा पुलिस ने केजरीवाल के अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शंस के तहत केस दर्ज कर दिया है। उन पर ये आरोप है दंगा भड़काने की कोशिश, इंसाइटिंग रायट, नफरत फैलाने का आरोप, प्रमोटिंग हेटरेड, झूठा इल्जाम लगाकर किसी को नुकसान पहुंचाना, फॉल्सली अक्यूजिंग समवन विद इंटेंट टू कॉज हार्म, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का भी आरोप है, मलिशियस एक्ट टू इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी के लीडर्स ने केजरीवाल से प्रूफ मांग लिया। हरियाणा सीएम नायब सिंह साइनी ने तो एक कदम आगे बढ़ाकर यमुना का पानी पीने का वीडियो भी डाल दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने तुरंत उस पानी को थूक भी दिया था। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा तो किया था, लेकिन पानी अभी तक गंदा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर उनके पास सॉलिड प्रूफ है तो प्रेजेंट करे, वरना ऐसे एलिगेशंस देना इलेक्शन कोड का उल्लंघन है। केजरीवाल ने जवाब में कहा भी कि हमारे पास 4 बॉटल्स है, हर एक को भेजेंगे, पी के दिखाओ फिर मान लेंगे। अब अपनी पहले रिस्पांस में कमीशन को मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का एक लेटर कोट किया था, जिसमें लिखा था कि यमुना में अमोनिया लेवल्स क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया है, जो नॉर्मल से 700 गुना ज्यादा है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली पॉइजनस है। कमीशन ने अमोनिया लेवल्स को एक्नॉलेज तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से चुप है अपने वाइडली सर्कुलेटेड स्टेटमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना को पॉइजन कर रही है दिल्ली में जेनोसाइड करने की नीयत से, और इसे 2 नेशंस के बीच एक वॉर एक्ट के बराबर बताया गया था। कमीशन ने उनके स्टेटमेंट को एक मलिशियस रिमार्क बताया, जो पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ दुश्मनी पैदा करने के लिए दिया गया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह साइनी ने जोर शोर से इन आरोपों को नकार दिया और अपनी एक वीडियो रिलीज की, जिसमें वो खुद यमुना का पानी पीते नजर आए थे। पर जैसा कि हमने आपको कहा ही कि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि उन्होंने पानी थूक दिया था। इसी के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी केजरीवाल पर हमला बोल दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने 5 साल में यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो असफल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद यमुना का पानी पीकर दिखाए, फिर हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। ये बात कांग्रेस लीडर ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कही थी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी और कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार उस पानी को पॉइजन नहीं करेगी जो मैं पीता हूँ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चीफ इतने अजीब स्टेटमेंट्स देकर अपनी सरकार की गवर्नेंस फेलियर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने और कौन सी बातें कही है, चलिए एक नजर डालते हैं। अभी हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं
और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है, जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से निकल सकें। और तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो इतनी शॉर्ट नोटिस में हमसे मिले। आप लोग संतुष्ट हैं सर? पर सवाल उठता है कि क्या इस एफआईआर का असर दिल्ली इलेक्शंस पर पड़ेगा? क्या केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलकर सिंपैथी वोट्स ले सकेंगी या बीजेपी इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश करेगी? तो दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक आम पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बल्कि इलेक्शन रिजल्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। आपको क्या लगता है? क्या केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट जानबूझकर दिया था या उनका पॉइंट वैलिड है? और क्या बीजेपी इस मुद्दे का पॉलिटिकल फायदा उठाने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।